नमस्कार श्रोताओं, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी कहानियाँ आप तक पहुँच सके सबसे पहले। आइए शुरू करते हैं बॉर्डर वाला इश्क कहानी का भाग 3। साहिबा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। या अल्लाह, ना तो इनको कहीं भी अकेले भेज सकती और ना भाईजान की बात टाल सकती। बहुत देर सोचने के बाद साहिबा ने बाहर झांक कर देखा। अम्मी और भाईजान सो चुके थे। उसके दिमाग ने एक तरकीब लगाई। दौड़कर अपने भाईजान का कुर्ता लाई और रणवीर को किसी तरह होश में लाकर कुर्ता पहना दिया। आप अपना नाम अरमान बताइएगा यदि कोई पूछे तो। रणवीर कुछ होश में आया। साहिबा ने उसका एक हाथ कंधे पर रखा और दूसरा रणवीर की कमर से पकड़ लिया और कहा, बिना आवाज़ करे चलना है। बस एक बार आपको आर्मी ने अस्पताल पहुंचा दूं, फिर देखा जाएगा जो होगा। साहिबा जैसे तैसे कर दबे पांव से बिना आवाज़ करके रणवीर को अपने घर से कुछ दूर ले आई। कमजोरी होने की वजह से रणवीर वहीं बेहोश हो गया। साहिबा ने बहुत कोशिश की लेकिन रणवीर बेसुध पड़ा था। साहिबा ने चारों तरफ नज़र घुमाई तो एक बोरे से लदी 4 पहियों वाली लारी दिखाई दी। साहिबा ने बिना देर किए रणवीर को बोरों के बीच में सुलाकर ढक दिया और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का लगाने लगी। थोड़ी देर बाद रणवीर को फिर कुछ होश आया तो उसने अपने आप को किसी वैद्य के यहाँ पाया, जहाँ साहिबा जड़ी बूटी पीसने में उसकी मदद कर रही थी। बहुत बूढ़े होने की वजह से उनकी हिम्मत नहीं थी कुछ भी करने की, बस साहिबा को बताने के अलावा। साहिबा रणवीर को देखकर उसके पास आकर कहती है कि इन बाबा को मैंने बताया कि आप मेरे शौहर हैं, इसीलिए ये राजी हुए आपका इलाज करने के लिए। आर्मी अस्पताल बहुत दूर है। तभी बूढ़े वैद्य बाबा ने कहा, बेटी इनके हाथ में लगी गोली तुम्हें ही निकालनी होगी, नहीं तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। बाबा, मैं कैसे? नहीं बाबा, मुझसे ये नहीं होगा, साहिबा आंसू टपकाते हुए बोली। वैद्य जी ने कहा, बेटी मैं गोली निकाल देता, लेकिन बुढ़ापे की वजह से मेरे हाथ कांपते हैं, जान भी नहीं रही अब इन बूढ़े हाथों में। साहिबा ने रणवीर की तरफ देखा जिन्हें कुछ होश था और कहा, ठीक है बाबा, आप बताइए कि क्या करना होगा मुझे। वैद्य जी ने कहा कि पहले इस छुरी को गर्म करो, फिर धीरे धीरे जहाँ गोली लगी है वहाँ धीमे हाथों से इस छुरी को लगाती जाओ। साहिबा को बहुत डर लग रहा था, लेकिन रणवीर की जान बचाना उसके लिए अपने डर से ज़्यादा ज़रूरी था। कांपते हाथों से छुरी को गर्म किया और डरती डरती रणवीर के पास आई। वैद्य जी ने कहा, बेटी जल्दी करो, ज़्यादा समय नहीं। हाँ बाबा, कर रही हूँ, साहिबा हड़बड़ा कर बोली। साहिबा थरथराते हाथों से चाकू रणवीर के हाथ पर लगाती है। रणवीर बेहोशी से उठ चीख कर बैठ जाता है। सामने साहिबा को पाकर दूसरी तरफ मुंह करके पास पड़े कपड़े से अपनी दर्द से कराहने की आवाज़ रोकने की कोशिश करता है। साहिबा एक बार तो रणवीर की चूक सुनकर चाकू हटा लेती है। वैद्य जी कहते हैं, बेटी बस एक बार दर्द होगा आपके शौहर को, लेकिन उसकी ज़िंदगी बच जाएगी। साहिबा फिर से चाकू से गोली निकालने की कोशिश करती है। आखिर तमाम कोशिशों के बाद रणवीर के हाथ से गोली निकल ही जाती है। दर्द की वजह से रणवीर फिर से बेहोश हो जाता है। साहिबा ने अब चैन की सांस ली, उसके मलहम लगाकर पट्टी कर देती है। कुछ देर में रणवीर को भी होश आ जाता है। साहिबा को देख रणवीर सोचने लगता है, जिसकी रक्षा मुझे करनी थी, आज उसने कितनी कोशिशों से मेरी जान बचाई है। न मेरे धर्म की, न मेरे वतन की, फिर भी कितना कोमल मन है। एक बार इसकी आंखों में देख लूं तो मेरा मन न चाहते हुए भी इसकी ओर खींचा चला जाता है। रणवीर की आंखें छलक आईं। साहिबा रणवीर के हाथ से निकली गोली एक कपड़े में बांधकर बाहर फेंक कर आ जाती है, लेकिन वो गोली बाहर खड़े दुश्मनों के हाथ लग जाती है। गोली देखते ही उसी समय वैद्य जी का दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं। साहिबा रणवीर को जल्दी से कुर्ता पहनाकर पीछे की खिड़की से बाहर निकाल लेती है। दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसते ही वैद्य को गोली ठोक देते हैं। दोनों का पीछा करते हैं। ये जवान जिंदा ही पकड़ना है हमें, गोलियों की बौछार करते हुए आपस में कहते हैं। बहुत देर भागने के बाद सामने ही आर्मी वालों की गाड़ी से जाकर रणवीर टकरा जाता है, जो रणवीर की खोज ही कर रहे थे बॉर्डर पर। रणवीर के हाथ से खून बहुत निकल रहा था। जवानों ने जल्दी ही उनको आर्मी अस्पताल में पहुंचा दिया। साहिबा को अब अपने अम्मी और भाईजान की बहुत याद आ रही थी। एक कोने में जाकर साहिबा रो रही थी।
रणवीर उसके पास जाकर बोला, इतनी बहादुर लड़की की आंखों में आंसू? नहीं रणवीर जी, हमें अपने घर की याद आ रही है। रणवीर बोला, जिस तरह से तुम मुझे भगा कर ले आई, क्या तुम्हारे घर वाले और वतन वाले तुम्हें अपने घर घुसने देंगे? न जाने तुम्हारे कितने ही दुश्मन पैदा हो गए होंगे वहाँ अब। मुझे माफ़ कर दो साहिबा, मैं तुम्हारे वतन नहीं भेज सकता, तुम्हारी जान बहुत कीमती है। हम क्या करेंगे यहाँ रहकर? साहिबा दुखी मन से बोली। देखो साहिबा, कल से मुझे छुट्टी पर भेज रहे हैं, तो मेरे साथ मेरे घर चलो। क्या आपके घर वाले एक मुस्लिम लड़की को अपने घर में घुसने देंगे? साहिबा, तुमने जात पात और धर्म की हर दीवार को गिरा दिया अपने दया भाव से। तभी वहाँ मेजर साहब रणवीर से मिलने आते हैं। वेल डन रणवीर, तुम जैसे बहादुर अफसर की इस देश को बहुत ज़रूरत है। रणवीर, नहीं सर, मेरी जान इस पराए वतन की लड़की ने बचाई है, इसी की वजह से मैं आपके सामने खड़ा हूँ। साहिबा की ओर इशारा करके रणवीर परिचय करवाता है। सर, इनका नाम साहिबा कुरैशी, पाकिस्तान से। श्रोताओं, उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आ रही होगी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला हिस्सा। धन्यवाद।